वित्त मंत्री जी ने जो आज अंतरिम बजट रखा और जो लेखानुदान मांगे पारित कराई हैं, उसमें इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। जो केंद्र की सरकार ने जो बजट दिया है उसमें से कॉपी पेस्ट की गई है और कोई विजन इन्होंने नहीं दिखा। फिर वही पुराना राग अल्पाते हुए जो महामहिम राज्यपाल से कहलवाया था, पुरानी हमारी गत सरकार की जो जिस तरीके से बुराइयां करने का काम किया है, इसके अलावा कोई विजन नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो 15% पैसे बढ़ाएंगे, तो ये तो हमने कानून ही पारित कर दिया, मिनिमम इनकम गारंटी का कानून पारित करके, और हमने बजट में घोषणा की थी कि भाई ये 15% ऑटोमेटिक हर साल जो है वो वृद्धि हो जाएगी। चाहे वो पेंशन की बात लो, चाहे आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो बात थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, उनमें जो बजट में बढ़ोतरी की गई है वो तो हमारी सरकार का किया हुआ काम है। इन्होंने नया कुछ भी नहीं किया है। और पेट्रोल और डीजल की जो हमेशा इस हाउस में चिल्लाते थे, बार बात करते थे कि राजस्थान का पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, आज उसमें 1 रुपए की किसी तरीके की कोई छूट देने का इन्होंने कोई प्रावधान रखा नहीं है, कोई बात कही नहीं है। और जिन 70,000 बेरोजगारों को नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, 1,10,000 ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा दे चुके हैं या उनका अपॉइंटमेंट लेटर छप चुका है, वो इनके पास में 2 महीने से पड़ा है। 60 दिन से ज्यादा अधिक समय से रोक करके वो इसके माध्यम से अपनी बात कह करके और फिर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जबकि नई एक भी नौकरी की विज्ञप्ति निकालने की बात किसी भी डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने नहीं कही है। और नए जो राजीव गांधी युवा मित्र जो 5,000 को नौकरी से निकाल दिया, उनकी भी बात नहीं की है। और जो अनुमानित इन्होंने खर्चा बताया है, उस हिसाब से जो हम पे आरोप लगाते थे कि आपने इतना ऋण ले लिया, इतना ऋण ले लिया, अगर इन्होंने जो वाचन किया है अपने अंतरिम बजट में, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, उसका अगर आप हिसाब देखोगे, तो जो हमने किया उससे ज्यादा का अनुमानित इन्होंने अपने इस अंतरिम बजट में कर रखा है। तो इनके कथनी और करनी में फर्क है। केवल और केवल मोदी जी का नाम लेकर के ये अपनी लोकसभा के चुनाव की बेतरनी पार करना चाहते हैं, जबकि राजस्थान में एक भी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिससे राजस्थान के लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ में इनको वोट दिया था, उन वर्गों के लिए किसी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। रोडवेज बसों में इन्होंने कहा किराए की छूट, ये 50% हमने कर दिया था जब मुख्यमंत्री जी ने सिंधी कैंप में उद्घाटन किया था, तब उन्होंने करके उसके ऑर्डर जारी हो गए। आज जो अखबारों में छपा है वो ये बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी है। और वैसे इसमें टेक्निकली एक बात है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है, तो ये वित्त मंत्री केवल फाइनेंस एक्सपेंडिचर के हैं। जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हैं, राजस्व के, आबकारी हो, माइनिंग हो, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री जी के पास में है। तो मुख्यमंत्री जी के पास में आधे विभाग होना, इनकम के, रेवेन्यू के होना, और उनके पास एक्सपेंडिचर के होना, तो ये सामंजस्य ही नहीं बैठेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जो राजस्थान प्रदेश की वित्त मंत्री अपना विशिष्ट सहायक अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, काम करने वाले व्यक्ति को नहीं लगा सकते, वो अपने प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट की अनुपालना कैसे कराएंगे, उसको धरातल पे कैसे उतारेंगे, ये बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए केवल लोकसभा में जाने के लिए इन्होंने इस तरीके की जो बातें कही हैं, लेकिन इसमें किसी भी बात में कोई दम नहीं है। और एक भी योजना इनकी कोई धरातल पे नहीं उतरेगी। इनको ये कहना चाहिए था कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसका हम लोग क्या करेंगे, ओपीएस का हम लोग क्या करेंगे, जो कर्मचारियों के अंदर संशय की भावना है उनके बारे में किसी तरीके की बात इन्होंने नहीं की है। इससे लगता है कि इन्होंने केवल सदन से पास करा के बजट लिया है जिससे खर्चा कर सकें, और मोदी जी के द्वारा वहां वित्त मंत्री, भारत सरकार में जो वित्त मंत्री संसद में जो बजट पेश किया है उसकी कॉपी पेस्ट कर दी है, या हमारे समय में जो भी घोषणाएं की गई हैं या जो भी बजट में घोषणाएं की गई हैं उन्हीं की पुनरावृत्ति की गई है। आप ये समझिए, हमारी कमियां बता रहे थे। जो फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे यहाँ बजट बनाते थे, जो टीम हमारे यहाँ बजट बना रही थी, वही टीम
एक भी बाबू भी कम नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, वही आदमी इनके बजट बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमसे बेहतर इनका बजट कैसे हो सकता है। कतई नहीं हो सकता है। केवल खाना पूर्ति की गई है, सदन से पास करा के पैसे लिए गए जिससे लोगों की तनख्वाह चुका सके। मैं समझता हूं कि आज इनको ये क्लियर करना चाहिए था कि हमारी काम करने की, डेवलपमेंट करने की ये गति बढ़ेगी और हम इस तरीके से काम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और अकेले 3 जिलों में शेखावाटी में 1900 करोड़ रुपए के जो है प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये केवल खाना पूर्ति की गई है, इनका कोई विजन नहीं है। और आपसी अंतरकलह और ये सब बातें वो कर रहे थे, ये तो झलक ही रही थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार भी हाँ नहीं कहा, एक बार मेज ने तपतपाई और वो कह रही थी कि महिला वित्त मंत्री से आपको क्या तकलीफ हो सकती है। हमें तो महिला पूर्व उप मुख्यमंत्री से भी कोई तकलीफ नहीं थी, उनको बना देते, हमें कहाँ तकलीफ आ रही थी। आपने नहीं बनाया तो आप महिलाओं की बातें करो या इस तरीके की बातें करो, इसमें कोई दम नहीं है। बात यही है कि न महंगाई कम करने का विजन है, न इनकी बच्चों को रोजगार देने का कोई विजन है, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कोई विजन है। ये चिकित्सा की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार के समय हिंदुस्तान में राजस्थान पहला स्टेट है जो नंबर 1 है हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी बात नहीं करेंगे। और कोई विजन इन्होंने बता दीजिए कि लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए इन्होंने अगर अंतरिम बजट में कोई अपना विजन दिया हो तो मुझे बता दीजिए। तो ऐसे में इस बजट केवल कागजों में आंकड़ों का मायाजाल है और ये कहीं भी किसी भी प्रदेश की, हमारे प्रदेश की कोई जो डेवलपमेंट में ये किसी तरीके से मदद नहीं करता है। केवल इनको तो वही बातें करनी है कि पूर्ववर्ती सरकार ये कर गई, पूर्ववर्ती सरकार ये कर गई। अरे अब तो सरकार आपको दे दी, आप बताइए आप क्या कर रहे हो। आपने तो 60 दिन में अधिकारियों के विशेष सहायक भी नहीं लगा पाए और आप बातें कर रहे हो इतनी इतनी बड़ी। तो ये सारी जनता देख रही है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में मैं कहना चाहता हूं कि इनका पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ गया लोगों के कि ये केवल रिमोट कंट्रोल की सरकार है, दिल्ली से आई पर्ची की सरकार है और केवल औचक निरीक्षणों की सरकार है। इसके अलावा इससे इतर कुछ भी नहीं। सर, विधानसभा चुनाव में 8 से 10 मिनट तक बजट में वित्त मंत्री को बजट रोकना पड़ा, बीच में व्यवधान हुआ, इससे पहले कभी आपने सुना है? इससे पहले कभी सुना है कि जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ता है तो बीच बीच में विपक्ष के ऊपर उसमें जो लिखा हुआ नहीं है उसके इतर भी कोई टिप्पणी करता है क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा और आपने किसी ने देखा हो तो, क्योंकि बजट भाषण का मतलब है अक्सर ए से लेके जेड तक जो लिखा हुआ है वही पढ़ा जाएगा। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो वो का वही पढ़ा जाएगा। उनको कोई अधिकार नहीं है कि एक वाक्य भी वो अपनी मर्जी से उसमें अंकित कर सके, क्योंकि ये कॉपी छपी हुई है, वो कॉपी हमको मिली है। तो क्या वित्त मंत्री ने बीच बीच में जो टिप्पणियां की हैं क्या उस बजट के उसके अंदर हमको मिलेंगी? ये परंपरा तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था, हमने उनको लाइन पे लाने का काम किया और जब वो ठीक तरीके से बोलने लगी हमने शांति से सुना है उनको। ठीक है सर, विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटियों की बात हुई थी, तो आपको क्या लगा आज इस अनुमोदन के अंदर कि कितनी मोदी की गारंटी अब पूरी होती नजर आ रही है? इसमें तो कहीं कोई मोदी जी की गारंटी है नहीं। वो कह रही जी मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मैं उसमें पैसे दे रही हूँ। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, आप पैसे क्या दे रहे हो? मुख्यमंत्री तो खुद मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का यहाँ जो घोषणा कर दी उन्होंने, तो क्या किसी की हिम्मत है कि उस घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन रोक देंगे? तो ये तो आपस में इनकी नूरा कुश्ती चल रही है, कितने दिन चलती है देखते हैं। इसका प्रदेश को नुकसान होगा, मैं तो ये समझ रहा हूँ।